अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है और इसके साथ ही ज्यादातर देशों ने अपने दूतावासों को बंद कर राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के खतरे को देखते हुए भारत ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। लेकिन इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि तालिबान के प्रति हो सकता है कि आप नफरत से ही देख रहे हो, लेकिन जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं उससे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी आपको बताया था कि टेंशन के माहौल में कैसे तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तैनात भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों को एस्कॉर्ट किया था और बाकायदा हथियारों से लैस होकर भारत के लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया था। वो चाह रहा था कि भारत के लोगों को कोई भी खरोच तक ना आने पाए। इस बात से न केवल भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही हैरान रह गई थी। और दोस्तों, अब जो आज हम आपको बताने वाले हैं उससे तो पाकिस्तान की नींद ही हराम हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते ही तालिबान के टॉप कमांडर्स ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। बाकायदा तालिबानी नेताओं ने मोदी सरकार से कहा कि वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं और हर तरह के राजनयिक संबंध बनाए रखने की चाहत रखते हैं। मतलब साफ है कि जिस बात का डर सारी दुनिया जता रही थी, वैसा ना होकर तालिबान उल्टे भारत के साथ जिगरी दोस्ती का पैरोकार बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। चूंकि भारत के साथ अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, भारत ने अफगानियों के दिलों में गहरी जगह बनाई है और इसी बात को देखते हुए तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन करजई एक बेहद आश्चर्यजनक अनुरोध के साथ भारतीय पक्ष के पास पहुंचे थे। तालिबान ने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी कि भारत काबुल में अपने राजनयिक मौजूदगी को जारी रखे और दूतावास बिल्कुल भी बंद ना करे। हालांकि इस बारे में भारतीय पक्ष ने क्या कुछ कहा, वो बातें फिलहाल सामने नहीं आई हैं। तालिबान ने यह प्रस्ताव सोमवार मंगलवार को भारत के सैन्य विमानों से अफगानिस्तान से अपने करीब 200 लोगों को निकालने से ठीक पहले रखा था। तालिबान का यह टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के राजनीतिक मोर्चा वाले नेतृत्व का भी अहम सदस्य है, जो भारत में इंडियन मिलिट्री अकादमी में पढ़ा है। अब्बास को उसके भारतीय दोस्त शेरू के नाम से बुलाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि पहले यही शेरू अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की तगड़ी आलोचना करते थे और जब खुद इन्होंने ही राजनयिक संबंध बनाए रखने की बात कही तो इस संदेश ने नई दिल्ली और काबुल में भारतीय अधिकारियों को चौंका दिया, क्योंकि भारत उस वक्त अपने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को वहां से निकालने की तैयारी में था। तब स्टेन करजई ने ये प्रस्ताव दिया कि भारत को तालिबान से कोई खतरा नहीं है। साथ ही कहा कि तालिबान काबुल में सुरक्षा स्थिति को लेकर भारतीय चिंताओं से अवगत है और भारतीय पक्ष को काबुल में अपने मिशन और राजनयिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। खासकर स्टेन करजई ने उन रिपोर्ट्स का भी उल्लेख किया जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-झांगवी के आतंकी काबुल में हैं और हवाई अड्डे के मार्ग पर तालिबान द्वारा स्थापित चेक पोस्ट पर तैनात थे। इस पर उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे सहित सभी चेक पोस्ट तालिबान के हाथों में मजबूती से थे और किसी पाक आतंकी का कहीं कोई कंट्रोल नहीं था। हालांकि उस वक्त भारत ने तुरंत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष निकाल लिया कि तालिबान के अतीत को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय राजनयिक काबुल छोड़कर भारत आ गए और अब बाकी लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। उस वक्त भारत को खुफिया रिपोर्ट मिल चुकी थी कि लश्कर और हक्कानी नेटवर्क के आतंकी भी काबुल में एंटर हो चुके हैं, लिहाजा राजनयिकों को विशेष सैन्य विमान से निकालना जरूरी हो गया। इस मामले में एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि काबुल में राजनयिकों और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि भारतीयों की सुरक्षा और वापसी सबसे महत्वपूर्ण है। आईएमए से ट्रेनिंग ले चुका है शेर मोहम्मद। दोस्तों, भारत को तालिबान का प्रस्ताव देने वाला नेता शेर मोहम्मद तालिबान का सबसे खूंखार कमांडर है, जिसने भारत में ही मिलिट्री की ट्रेनिंग ली और आज की तारीख में तालिबान का सबसे काबिल कमांडर है। वो तालिबान का प्रतिनिधित्व करते हुए कई देशों की यात्रा भी कर चुका है, साथ ही कई शांति वार्ता में भी हिस्सा ले चुका है। शेर मोहम्मद ने इंडियन मिलिट्री अकेडमी से पढ़ाई की है। तालिबान के साथ टॉप कमांडर्स में से एक शेर मोहम्मद भारत में ट्रेनिंग के दौरान एक अच्छा कैडेट था। शेर मोहम्मद 1982 के बैच का कैडेट था और मिलिट्री अकेडमी में उसके साथी उसे शेरू कहकर बुलाते थे। उस समय वो कट्टरपंथी विचारधारा का नहीं था, वो एक औसत अफगान कैडेट था। आईएमए देश की स्वतंत्रता के बाद से ही विदेशी कैडेट्स को प्रशिक्षण देता रहा है। अफगानिस्तान के कैडेट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आने लगे थे। शेर मोहम्मद की अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल से सीधे भर्ती हुई थी।
अफगान राष्ट्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन करने से पहले शेर मोहम्मद अब्बास ने आईएमए में अपना फ्री कमीशन प्रशिक्षण पूरा किया था। 1996 तक सेना छोड़ दी और तालिबान में शामिल हो गया। इसके बाद तालिबान को कूटनीतिक मान्यता दिलाने के लिए वो क्लिंटन प्रशासन के साथ बातचीत में भी शामिल था। जब वो तालिबान का कार्यवाहक विदेश मंत्री था, तब उसने भारत के कॉलेज में अंग्रेजी सीखी थी और बाद में वो अपनी अंग्रेजी और मिलिट्री ट्रेनिंग के कारण तालिबान की ओर से प्रमुख वार्ताकार बन गया। शेर मोहम्मद के बैचमेट उसके इंडिया के कनेक्शन को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देख रहे हैं।